हाय एंड वेलकम बैक टू कैरियर डिसाइडर। फाइनली बहुत सारे बच्चों को ये डाउट आ रहा था कि भैया मेरी 1 लाख रैंक है, 2 लाख रैंक है, 3 लाख रैंक है, 10 लाख रैंक है, क्या मेरे पास एक जीएफटीआई का ऑप्शन है? जीएफटीआई मुझे किस रैंक तक मिल जाता है? सवाल ये आता है कि क्या तुम्हें जीएफटीआई चूज भी करना चाहिए या फिर कौन कौन से जीएफटीआई तुम चूज कर सकते हो। तो सारी चीजें इन डिटेल डिस्कस कर रहा हूँ। बहुत सारे कट ऑफ डिस्कस कर रहे होंगे, बहुत सारे कॉलेज को कट ऑफ डिस्कस कर रहे होंगे, प्लेसमेंट डिस्कस कर रहे होंगे, कौन सा कॉलेज तुम्हें चूज करना चाहिए वो डिस्कस कर रहे होंगे। तो तुम्हें क्या करना है, वीडियो लास्ट तक देखनी, तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो जा रहे होंगे। साथ में अगर तुम कैरियर डिसाइडर पे भी नए आ रहे हो, कॉलेज कैरियर डिसाइडर के जो चैनल है तो उसको सब्सक्राइब कर लेना। क्यों कर लेना सब्सक्राइब? क्योंकि देखो यार, आगे चल के 3 महीने में लगातार यहाँ पे काउंसलिंग करवाने वाला हूँ, लगातार सारी चॉइस फिलिंग करवा रहा हूँ, सारी काउंसलिंग यहाँ पे लाइव करवा रहा हूँ। तो तुम्हें क्या करना है, कैरियर डिसाइडर को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना है। व्हाट्सएप चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जा रही होगी, व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लेना, जिससे तुम्हें कोई भी डाउट नहीं आ रहा, जो भी तुम्हारा डाउट हो रहा है वो क्लियर हो जा रहा हो। ठीक है, अब देखो जीएफटीआई की जब हम बात करते हैं ना, तो कुछ ही जीएफटीआई हैं जिसमें प्लेसमेंट हो रही होती है एक्चुअली में, जहां पे तुम 4-5-6 लाख की प्लेसमेंट ले सकते हो। कुछ ऐसे भी जीएफटीआई है जहां पे तुम्हें 12-14 लाख की एवरेज पैकेज मिल जाते हैं। बट सेम चीज है कि उसके लिए तुम्हें रैंक बहुत ज्यादा लेके आनी पड़ रही होगी, यानी कि तुम्हें 50,000, 60,000, 70,000 के अंदर रैंक लेके आनी पड़ेगी, या फिर मैक्स टू मैक्स 1 लाख 1.5 लाख तक तुम्हें रैंक लेके आनी पड़ेगी, तब तुम्हारा उस जीएफटीआई में एडमिशन हो पाएगा। इसके अलावा जितने भी तुम्हारे पास जीएफटीआई हैं उसमें क्या है ना, प्लेसमेंट थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज है। इवन तुम सीएससी ब्रांच भी ले लोगे तो 3.5-4 का ही एवरेज पैकेज मिल रहा होगा। मोस्ट ऑफ दी 60-70% ऑफ द बैच अनप्लेस्ड रह जा रही होती है। तो ये रियलिटी है अगर मैं जीएफटीआई की बात करूंगा। तो कौन कौन सी जीएफटीआई है जिनको तुम टारगेट कर सकते हो, अपने लिस्ट में रख सकते हो? पैक चंडीगढ़ सबसे बेस्ट, यहाँ पे एप्पल जैसी कंपनीज भी हायरिंग के लिए आ रही होती है, तो पैक चंडीगढ़ को हम अपनी लिस्ट में रख रहे होंगे। बिट मेसरा देख सकते हैं हम, बिट मेसरा हमारे लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, एसजीएसआईटीएस इंदौर देख सकते हैं। एसजीएसआईटीएस इंदौर अब जितने भी ऑल इंडिया वाले बच्चे हैं उनको जोसा की काउंसलिंग से मिलता है, सीसा की काउंसलिंग से मिल रहा होता है। जो बच्चे एमपी से बिलोंग करते हैं तो एमपीडीटी की काउंसलिंग से मिल जा रहा होता है। तो तुम ये 3 जीएफटीआई है जिनको अपने लिस्ट में रख सकते हो, जिनको मतलब टारगेट कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी एसएम वीडियो कटरा हो गया, बिट का पटना कैंपस हो जा रहा होता है, जीके हो जाता है, घानी खान हो जाता है, एसएम वीडियो कटरा हो जाता है। ये सारे वो ऑप्शन है यार जिनको तुम्हारा लास्ट ऑप्शन होना चाहिए कि ठीक है कुछ नहीं मिल रहा है तो मैं इनको प्रेफर कर लूंगा, बट स्टिल उससे बेटर है कि मैं पहले 3 कॉलेज देखूंगा, मिल जाता है बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता है मैं अपने स्टेट के टियर 1 कॉलेज, टियर 2 कॉलेज देख लूंगा, नहीं मिलता है तो फिर मैं इन पे आ रहा हूँ। और कैरियर डिसाइडर को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि आगे तुम ही फिर ये जो है रिग्रेट करोगे कि नमन भैया बोल रहे थे मेरे पास अच्छे कॉलेज का ऑप्शन था बट मैंने चूज नहीं किया और फिर मैं बाद में रिग्रेट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तुम्हारे पास सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा आ जाता है। यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग तुम्हें 1 लाख रैंक तक मिल जा रही होती है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग 64 तक मिल जाती है, इलेक्ट्रिकल 84 तक मिल जाती है, प्रिंट पैकेजिंग 1 लाख 4 तक। और इन दोनों ब्रांच में तो तुम्हारी सीट भी नहीं फिल हो रही होती है। प्लेसमेंट की बात करोगे तो 3.5-4 का एवरेज मिल जाता है, 50-60% बैच की ही प्लेसमेंट हो पा रही होती है। अगला हमारे पास बिट पटना कैंपस आता है। अब मैं बोलता हूँ कि बिट मेसरा तुम देख लो, पटना फिर भी क्योंकि फीस जस्टिफाइड नहीं है, यानी कि फीस तुम्हारी 18 से 20 लाख रुपए लग रही होती है, तो उतनी फीस जस्टिफाइड यहाँ पे नहीं हो रही होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई कोटा है, मतलब ऑल इंडिया कोटा है तो 54,000, होम स्टेट कोटा लग रहा है तो 82,000, सिविल 78 1,20,000, कंप्यूटर साइंस 49 70,000, इलेक्ट्रिकल 64,000 98,000, ईसी 58 87। सीसा राउंड में लास्ट राउंड तक जाओगे तो ये सारे कट ऑफ इंक्रीज हो जा रहे होंगे, 1-1.5 लाख रैंक तक भी तुम्हारे पास चांसेस बन जा रहे होंगे। अपनी रैंक पे पर्टिकुलरली जाना है कौन सा बेस्ट कॉलेज ऑप्शन हो सकता है, उस केस में तुम क्या कर सकते हो, तुम्हें सिंपली careerdecided.com पे जाना है। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारे पास प्रेडिक्टर्स के ऑप्शन आ जा रहे होंगे। इंजीनियरिंग के सेक्शन में जाओगे, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे जोसा में देखना है मेरे पास कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं, तो मुझे क्या करना है, सिंपली अपनी यहाँ पे रैंक इंटर, जैसे मेरी 24,000 रैंक है मान लो, तो मैंने रैंक इंटर कर दी, मैंने कैटेगरी अपनी ओपन चूज़ कर ली, एग्जाम मैंने यहाँ पे जेई मेन चूज़ कर लिया, प्रिडिक्ट कॉलेज कराओ, मेरे पास सारे ऑप्शन आ जाएंगे कि मेरे पास कौन सा ऑप्शन है, उसमें कौन सी ओपनिंग क्या जा रही है, क्लोजिंग क्या जा रही है, किस राउंड में मिल रहा है, किस कोटे से मिल रहा है, सारी एनआईटीज सारी जीएफटीज यहाँ पे मिल जा रहे होंगे। ठीक है, सारी चीज़ तुम्हें यहाँ पे पता चल जाएंगी। इसके अलावा तुम्हें किसी भी स्टेट का जाना है, एमपीडीटी, सीसैप, जे एडवांस, जैक चंडीगढ़, एकेटीयू, बिटसैट, डब्ल्यूबी जनरली, सारे ऑप्शन तुम्हारे पास यहाँ पे हैं। अभी जल्दी है मैं यहाँ पे चॉइस फिलिंग टूल भी तुम्हें अपडेट कर दे रहे हैं, ऑलमोस्ट अपडेट हो चुके हैं, बहुत सारे अभी अपडेट नहीं हुए हैं, हो जा रहे होंगे, इसको भी तुम यूज़ कर सकते हो, तुम्हारी चॉइस फिलिंग पूरी की पूरी करवा दे रहा होगा। साथ में मेंटरशिप सपोर्ट तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगा, तुम चाहते हो 1-to-1 मुझसे काउंसलिंग करवाना, तुम्हारे पास मेंटरशिप सपोर्ट भी यहाँ पे अवेलेबल है, जाके इसको इनरोल कर सकते हो। बाकी हम तुम्हारा बैक टू टॉपिक आ जाते हैं। ठीक है, बिट पटना तुम्हें मैंने बता दिया है। ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर, अब हाँ एक ये ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर भी तुम्हारे, ट्रिपल आईटी नया रायपुर, 2 और ट्रिपल आईटी से जिनको तुम अपनी लिस्ट में रख सकते हो। ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर कंप्यूटर साइंस होम स्टेट 91,000, अदर स्टेट 40,000, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 61,000 33,000, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स 1,60,000 तक मिल जाएगा तुम्हारा होम स्टेट लग रहा है तो, वरना 46,000 तक। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन 1,31,000 45,000 तक अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 1,04,000, अदर स्टेट वालों के लिए 39,000 तक।
घानी खान इंस्टीट्यूट मालदा। अब इसके साथ बेस्ट चीज पता है क्या, कि वेस्ट बंगाल में, बट वेस्ट बंगाल का होम स्टेट नहीं लग रहा होता, आसाम वगैरह का होम स्टेट लग रहा होता है, तो तुम्हें ये चीज ध्यान रखना है कि कौन सा होम स्टेट किस जीएफटीआई या फिर किस एनआईटी में लग रहा होता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 74,000, सिविल इन्वायरमेंट 1,22,000 तक जारी होगी, 1,02,000 तक जारी होगी। कंप्यूटर साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 60,000, फूड टेक्नोलॉजी 1,06,000, मैकेनिकल 96,000। SC/ST कैटेगरी को 4-5-6 लाख रैंक पे भी तुम्हें मिल जा रहा होगा, डिपेंडिंग अपॉन तुम्हारी कौन सी कैटेगरी है। टेक चंडीगढ़ वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है। एरोस्पेस 55, अदर स्टेट 32, सिविल 1,06,000 तक मिलेगी, और यहाँ पे मैक्सिमम तुम्हारा 40,000 जा रहा होगा मैकेनिकल का। प्रोडक्शन इंडस्ट्रियलिस्ट 39,000 और 93,000, मेटलर्जी 1,17,000, अदर स्टेट वालों के लिए 58,000। तो ये तुम्हारा कट ऑफ रहने वाला है। अगर पैक चंडीगढ़ की हम बात कर रहे होंगे तो पैक चंडीगढ़ को तुम टारगेट कर सकते हो, बट वही कि ब्रांच के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा अगर तुम्हारी डिसेंट रैंक नहीं आ रही है तो। पंजाब से हो 1 लाख रैंक तक कोई अच्छा कॉलेज देख रहे हो, पैक चंडीगढ़ को अपनी लिस्ट में रख सकते हो। SLIT हो जाता है तुम्हारा संत लौंगे वाला। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा साइंस 66, केमिकल 1,02,000, सिविल 1,02,000, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 64, इलेक्ट्रिकल 81, इलेक्ट्रिकल 5 ईयर 90,000। ये सारी ब्रांचेस फिल नहीं हो रही होती है, इसमें तुम्हारे पास हमेशा चांसेस रहेंगे, तो 1.5-2 लाख रैंक तक भी तुम्हारे पास ऑप्शन बन रहा होगा SLIT का भी। अगला हमारे पास बिट मसरा जा रहा होता है। अब बिट मसरा तुम चूज कर सकते हो, बट फीस थोड़ी सी ज्यादा है, यानी कि फीस तुम्हारी 18 से 19 लाख रुपए लग रही होगी अगर तुम जो है बिट मसरा टारगेट करना चाहते हो तो। बाकी कैरियर डिसाइडर को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नया चैनल है, मैं बार बार बता रहा हूँ, सब्सक्राइब करके रखना, तुम्हें हेल्प हो जा रही होगी। मैंने ऑलरेडी 10,000 प्लस स्टूडेंट को मेंटर किया हुआ है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 20,000 रैंक, 37 होम स्टेट। बायोटेक 59, 1,13,000 होम स्टेट। केमिकल 54, 91 होम स्टेट। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 18,000, 32 होम स्टेट। इलेक्ट्रिकल 34, 54। इलेक्ट्रॉनिक्स 28, 48। फूड इंजीनियरिंग 61, 1,20,000। मैकेनिकल इंजीनियरिंग 46, 69,000। प्रोडक्शन 59,000, 1,21,000 तक जा रहा होता है। बस वही चीज़ है, अगर झारखंड से बिलोंग करते हो, तुम्हारा होम स्टेट लग रहा है, तो तुम्हारे लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि झारखंड बिहार वाले के बच्चों के पास बहुत ज़्यादा कॉलेज का ऑप्शन है नहीं। अगला NIAMT रांची हो जाता है, ये भी थोड़ा सा डिसेंट ऑप्शन है, मतलब रख सकते हो अगर तुम झारखंड रीजन से बिलोंग कर रहे हो तो। कंप्यूटर के लिए तुम्हें 85 तक जाना रहता है। मैकेनिकल 1,04,000, मेटलर्जी 1,14,000, प्रोडक्शन 1,55,000, 2 लाख रैंक तक भी मिल जाएगा, बस अगर तुम उस रीजन से बिलोंग कर रहे हो, होम स्टेट लग रहा है तो। आसाम से हो, SOE तेजपुर भी देख सकते हो, अगर आसाम वाली रीजन में ही रहना है, तो NITs वगैरह नहीं मिल रहा है, NIT सिलचर वगैरह नहीं मिल रहा है, तो ये ऑप्शन कंसीडर कर सकते हो। सिविल 1,04,000, 2,05,000 तक। कंप्यूटर साइंस 64, 85,000 तक। इलेक्ट्रिकल 86, 1,30,000 तक। इलेक्ट्रॉनिक्स 75, 1,12,000 तक। फूड इंजीनियरिंग 1,21,000, 37,000 रैंक, 3,76,000 रैंक तक। मैकेनिकल 91,000, 1,68,000 रैंक तक तुम्हारे पास चांसेस बन जा रहे होंगे। तो ये सारे तुम्हारे GFTI थे जिनको तुम टारगेट कर सकते हो। इसके अलावा मैं किसी GFTI को मतलब उतना तुम्हें प्रीफर नहीं करवा रहा होता हूँ, क्योंकि उतनी ज़्यादा प्लेसमेंट वहाँ पे नहीं, उतना तुम्हें रिटर्न नहीं मिल रहा होगा। अब तुम्हें गवर्नमेंट एग्जाम के लिए लेना है, तुम्हें इस बेसिस के लिए लेना है कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हें गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, तो फिर चूज कर सकते हो, बट वरना मत चूज करना, वरना फिर कोई भी Tier 2 Tier 3 कॉलेज का ऑप्शन देखना जहाँ पे तुम्हें एटलीस्ट बेटर प्लेसमेंट मिल पा रही हो। इसके अलावा कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तुम अपनी रैंक पे जाना है पर्टिकुलर कौन सा कॉलेज मिल सकता है, मैंने बता दिया careerdecided.com पे जाना है, वहाँ पे अपने रैंक इंडिया करके देख लेना तुम्हारे पास कौन कौन सा ऑप्शन हो सकता है। बाकी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे हम 1-to-1 इंटरेक्ट करते रहते हैं। इसके अलावा कोई डाउट है पूछ लो कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मैं हूं नमन, कॉलेज के काउंसलिंग रिलेटेड कोई भी डाउट आएगा तुम्हें इस चैनल में पता चल जाएगा। तुम्हें क्या करना है, कैरियर डिसाइडर को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना है।